नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल आज चल रहा है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, जिसकी एक एक खबर हम आपको देंगे। कैसे नेताओं के बीच एक बार गर्मा गर्मी हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता एक बार को ऐसे लगा आमने सामने आ गए, लेकिन बाद में कांग्रेस के नेताओं ने अपने तेवर नरम कर लिए। कौन थे वो तेवर, उसके बाद बताएंगे। आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह जो लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रही हैं, उनके पास लाइव भी चलेंगे, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट। हुआ यूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने रुख मोड़ दिया। चिट्ठी लिखने वाले दिग्गज नेताओं पर निशाना साधा, चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए, लेकिन ये बात सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को चुभ गई। सिब्बल ने ट्वीट करके अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बीजेपी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर बीजेपी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। उधर गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन गांधी परिवार का दिल नहीं पिघला। प्रियंका गांधी ने भी वार किया। फिर सोनिया के खासम खास अहमद पटेल भी चिट्ठी लिखने वाले पर टूट पड़े। ये खबर बीजेपी खेमे के लिए सुकून भरा था, इसलिए चुटकी लेने से बीजेपी बाज नहीं आई। कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। हालांकि राहुल को जो बोलना था वो बोल गए, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आए। सुरजेवाला ने राहुल के बयानों का रफ्फू करते हुए कहा कि राहुल ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद सिब्बल ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हुई और उन्होंने ऐसे किसी बयान से इनकार किया है, इसलिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूं। ये तमाम सीनियर लीडर ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में हमेशा रहे हैं कांग्रेस के, और उनको एक तरह से हाई कमांड माना गया है। अगर उनको कोई ग्रीवांसेस था या कोई उनका सुझाव था, तो वो सोनिया जी से मिलकर अपनी बात कह सकते थे। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस के इस झगड़े में गुलाम नबी आजाद को घसीटा गया, तो ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चल दिया और छनछनाते हुए बयान दे डाले। दरअसल सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को बता दिया है कि उनके अंतरिम अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और अब पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई, लेकिन कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। मुंबई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ आशुतोष है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। लेकिन आपसे बातचीत करें उसके पहले मौसमी सिंह लाइव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरी सहयोगी, जो लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रही है इस पूरी मीटिंग को लेकर, जो कि चल रही है वर्चुअली, ऑनलाइन। लेकिन जो झगड़े हो रहे हैं मौसमी, वो ऐसा लग रहा है कि सार्वजनिक तौर पर हो रहे हैं और फिर बाद में मनमनोवल भी। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। जी एकदम वर्चुअल मीटिंग जरूर हो रही है, पर झगड़े जो है वो बिल्कुल रियल टाइम हो रहे हैं रोहित। और कांग्रेस की जो मैराथन बैठक है कांग्रेस कार्य समिति की, पिछले साल भी हमने इस तरह की बैठक देखी थी। आपको बता दें, अभी अभी जो खबर आ रही है, लगभग सभी लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है कि अगर सोनिया गांधी राजी नहीं होती तो राहुल गांधी ही वो नेता है जो पार्टी को आगे लीड कर सकते हैं।
अहमद पटेल से लेके आशा कुमारी से लेके आरपीएन सिंह से लेके मुकुल वासनिक से लेके तमाम ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीड करने के लिए उचित है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लगातार डिनायल्स और ट्वीट्स पे खंडन और सफाइयां भी आ रही हैं, पर दो फाड़ में कांग्रेस यहाँ बटी हुई नजर आ रही है। और एक तरीके से कहे जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी रोहित, अब वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं या डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं, क्योंकि वो नेता पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे चिट्ठी लिखने के बाद। कल तक तो कांग्रेस कह रही थी ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, आज उस चिट्ठी को लेकर लड़ाइयां भी होने लगी कि चिट्ठी क्यों लिखी और चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, हम ही लोग ने ये खबर चलाई थी कल कि सोनिया गांधी ने बाकायदे चिट्ठी लिख के इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की, और हम ही लोग ने कहा था कि सोनिया गांधी ने कहा है कि आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। आज वही चिट्ठी केसी वेणुगोपाल ने पढ़ी, इसके बावजूद भी कल कांग्रेस ने उसको डिनाई किया। इससे पहले जो पहली चिट्ठी थी, जो पत्र लिखा था तमाम नेताओं ने, उसको भी डिनाई किया। तो कांग्रेस पार्टी हालांकि लड़ाई कीचड़ खूब उछल रहा है, पर अपनी कोशिश में लगातार यही वजह है कि डिनायल्स पे डिनायल्स आप देख रहे हैं और झूठ पर झूठ एक तरीके से कहें हम लोग को सुनने को मिल रहे हैं, जबकि अंदरूनी लड़ाई अब बिल्कुल सार्वजनिक हो चली है। ये बगावत है वाकई या दिखावा है इसलिए कि राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ हो जाए? देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर मुकुल वासनिक जिन्होंने चिट्ठी पे साइन किया वो भी भावनात्मक हो गए हैं, भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से सबसे ज्यादा कुछ सीखा है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर सकते हैं, आप पर ऐसा आरोप मत लगाइए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। तो एक तरीके से ये गलत नहीं है कि अगर ये चिट्ठी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है सियासी रूप से देखें तो कांग्रेस ने अपना बिल्कुल छीछा लेदर कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस अब कंफ्यूज्ड पार्टी बन गई है, और एक साल में जितनी घुमनी कांग्रेस ने काटी है या जितनी फेरी कांग्रेस ने ली है, आज उसी चौखट पे आकर खड़ी है, उसी चौराहे पे आकर खड़ी है जहां एक साल पहले खड़ी थी। और एक तरह राहुल गांधी नाना नाना कर रहे हैं और पूरा राज्य इकाई से लेकर तमाम मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के पक्ष में हाँ 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 कर रहे हैं। तो ये पूरा सियासी ड्रामा कांग्रेस को झांकना पड़ेगा भीतर कि ये किसको फायदा पहुंचा रहा है। हम देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता खून से चिट्ठी लिख रहे हैं कि सोनिया जी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाइएगा। अब जब ये सारी परिस्थिति है और उसमें कपिल सिब्बल एक बार ट्वीट करके उसको वापस लेते हैं, क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो किस किस को वीआरएस लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए एक बात साफ है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी किसी भी हालत में मौजूदा परिस्थिति में अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उनको जितना भी उनको मना लिया जाए, उन्होंने इस बात को ठाना है कि इनको ये पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम चल रहा है, जो कुछ नेता हैं उनको अखरते हैं, उनको बदलना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर लगातार 10 जनपद और 12 तुगलक लेन में खींचातानी भी रोहित बनी रहती थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी विपासना में चले गए थे गुस्सा होके 2019 के लोकसभा चुनावी हार के बाद, क्योंकि ये पूरा जो धड़ा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि 12 तुगलक लेन में उनकी चलती नहीं है। राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष है, पर सारे अपॉइंटमेंट आप देख लीजिए अजय माकन से लेके जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो राहुल गांधी की टीम या राहुल गांधी की मर्जी से हुए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं एक धड़े को अखर रही थी, और यही वजह है कि आप ये चिट्ठी देख रहे हैं। आप आसानी से ये नेता चिट्ठी कभी नहीं लिखते, जब इनका सियासी भविष्य जो है वो खतरे में था रोहित, तब उन्होंने लिखा है। कईयों की राज्यसभा से छुट्टी हो रही है, कई लोगों को राज्यसभा में एंट्री नहीं मिली, तो रोहित कांग्रेस पार्टी अब अपनी जो समस्या है उसमें उलझ के रह गई। जनता की परवाह या जनता की पार्टी या गांधी की पार्टी इसको कहना इस वक्त पे सही नहीं है, क्योंकि खुद ही अपनी उलझनों में उलझी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, वापस आएंगे आपके पास जब भी कोई बड़ी खबर आती है वर्किंग कमेटी की बैठक से, तो आप वापस हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जानकारी जो मौसमी दे रही है कि सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद उसे डिनाई किया जाता रहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आऊं उसके पहले शाहनवाज हुसैन जल्दी से एक कमेंट। मौसमी कह रही है कि बहुत हद तक यह तय दिख रहा है राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे। खुश तो बहुत होंगे आज आप, आपकी तो पूरी पार्टी सुबह से मना रही थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। देखिए ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है और हम दूसरों के घरों में ताक झांक नहीं करते। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस में एक चिराग नहीं बल्कि 23 चिराग ऐसे हैं
जो सुना है ना आपने, घर में लग गई आग घर के चिराग से, तो वहां पर जब कोई व्यक्ति खुदकशी पे आमादा हो तो उसको डॉक्टर भी जबरदस्ती उसके मुंह में दवा नहीं डाल सकता। कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी ये है कि इतिहास के सबसे बड़े संकट में है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो विपक्ष के नेता हों, राज्यसभा में उपनेता हों, जो कैबिनेट मंत्री रहे हों, जो इनके परिवार के लॉयल भी माने जाते रहे हों, इतना बड़ा वर्टिकल डिवीजन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं भी रोहित जी पिछले 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। कांग्रेस अपने बहुत ही कमजोर मुकाम पर पहुंच गई है, और अगर इनके नेता जिनको कांग्रेस से मोहब्बत होगी, अगर उन्होंने कुछ बात कह दी तो उसको बीजेपी का बता देना, फिर खंडन करना, ये कांग्रेस का अपना मामला है। मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस 2014-19 के बाद भी नहीं सीख रही, राज्यों में जरूर विधायकों ने, नेताओं ने विद्रोह किया है, लेकिन ये खुला बिगुल जो आज बजा है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा आज का तमाशा है। और इस तमाशे में क्या निकलेगा हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो का पहले नाम अंदाजा लेकर लगा ही लिया तो कि क्या राजनीति शुरू निकलेगा। हो रही है। प्रमोद कृष्णम जी ने तो पहले अंदाजा लगा लिया। प्रमोद कृष्णम जी, आपने 3 घंटे पहले ही कहा, ट्वीट कर दिया, बोल दिया कि भाई यहां तो नेतृत्व की उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा तगड़ा नेतृत्व मिलेगा, यहां रायता बिखर रहा है पार्टी की मीटिंग में। क्यों आपको लगता है कि रायता बिखर रहा है? देखिए रोहित जी, एक तो सब कुछ जो है पब्लिक डोमेन में है, तो किसी भी बात को हम अगर ये कहें कि ऐसा नहीं है तो उसको माना नहीं जा सकता है। शाहनवाज भाई अभी बात कर रहे थे, मैं सारी बातों से उनकी अगर सहमति व्यक्त करूं या असहमति व्यक्त करूं तो उसके कुछ मायने नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की एक डेमोक्रेटिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी है, इनर डेमोक्रेसी है, जो कांग्रेस नेतृत्व से भी सवाल कर सकती है। जो चिट्ठी लिखी गई है, 23 लोग जो चिट्ठी लिखे हैं वो सारे के सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के इस दौर में पिछले 6 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये इनर डेमोक्रेसी कायम है? नहीं है। जवाब साफ मिलेगा, वो भले ही कहते रहें। अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं रोहित जी, ये गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक संकट है। इसमें बिल्कुल इसको अगर ये कहें कि नहीं है तो ये नहीं, गलत बात होगी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जो अभी बात कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद ने मना कर दिया है, कपिल सिब्बल जी ने मना कर, वो विषय खत्म हो गया। जब राहुल गांधी जी की तरफ से ये बात आ गई कि मैंने ये बात नहीं कही है तो विषय खत्म हो गया। विषय इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं उन पर कार्य समिति चर्चा आप ये कहना चाहेंगे कि विषय खत्म हो गया, लेकिन इस बात का जवाब तो आप ही की पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा ना कि ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें कपिल सिब्बल को सोशल मीडिया पे आके सफाई देनी पड़ती है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया है, किस किस मामले में वो कांग्रेस के लिए खड़े रहे, और आपको लिखना पड़ता है कि आरएसएस बीजेपी की सबसे ज्यादा गालियां कपिल सिब्बल खाते हैं। सफाई क्यों देनी पड़ती है उनको? ये लोकतंत्र है। देखिए इस बात में देखिए रोहित जी, आपका सवाल ठीक है। कपिल सिब्बल को या गुलाम नबी आजाद को, आनंद शर्मा को, मनीष तिवारी को ये कह देना किसी की तरफ से कि वो बीजेपी से मिले हुए, तो इस पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी यकीन नहीं करेगा और मैं समझता हूं आप भी यकीन नहीं करेंगे। वो किसी कौन है? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये किसी कौन है जिसकी वजह से इनको आगे सफाई देनी पड़ी? नहीं, राहुल जी ने स्वयं कह दिया, उनके स्टाफ ने, उनके ऑफिस ने कह दिया कि ऐसा हुआ नहीं। इस पे गुलाम नबी आजाद साहब तो उस मेंबर थे, उनके सामने था, उन्होंने कह दिया ऐसी बात राहुल जी ने नहीं कही, तो ये विषय खत्म होता है। विषय इंपॉर्टेंट ये है कि जो उस 23 लोगों की चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए हैं, क्या उन पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए या कांग्रेस पार्टी विचार करेगी या इन 23 लोगों की इस बात पे विचार नहीं करेगी? ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। मैं यहां कहना चाहता हूं से पहले कार्य समिति को, आपको नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे? क्या आपको नहीं पता था? देखिए, मैं आपको आज एक बात बड़े साफ दिल से कहना चाहता हूं, इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है। राहुल गांधी ने तो 2019 का चुनाव जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कह दिया मैं अध्यक्षता छोड़ रहा हूं। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह दायित्व बनता था, यह उनका कर्तव्य बनता था कि नया अध्यक्ष चुने।
उन्होंने कहा भी ना तो मैं अध्यक्ष बनूंगा ना मेरे परिवार से बनेगा। उसके बाद ये 2 महीने तक इन्होंने कांग्रेस की थूथू कराई। तो इसका जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस कार्य समिति को लेनी पड़ेगी। भले ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब 1 साल तक सोनिया जी को अध्यक्षता दी गई, इंटेरियम अध्यक्ष बनी, उनकी तबीयत खराब है या उन्होंने खुद इच्छा जाहिर करी कि मैं अध्यक्षता नहीं चला सकती हूं, मैं इसको छोड़ना चाहती हूं, तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी कह रही है राहुल जी आप बन जाओ। अरे भाई राहुल जी को अगर बनना होता नहीं, उन्होंने कहा मैं क्या कह रहा हूं, राहुल जी को अगर बनना होता तो कौन रोक रहा था? लेकिन रिमोट राहुल गांधी के पास ही था, चला वही रहे थे पार्टी को। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की इमेज को लगातार डैमेज कर रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। मतलब आप मान रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी पीछे से फीड कर रही है, जैसा आज आरोप लगा और फिर बाद में वापस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन फीड कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कौन फीड कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जब उन्हें मालूम है कि राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, राहुल जी ने यह कह दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी जी, मैंने तो खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना दिया जाए, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी बात नहीं सुन रही है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करें? मैंने खुद कहा मतलब था कांग्रेस का प्रियंका खेमे वाले है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया राहुल जाए। खेमे वाले खून से चिट्ठियां लिख रहे नहीं है कुछ, प्रियंका खेमे वाले ट्वीट कर रहे हैं और टीवी पर अपनी बात कर रहे हैं, और सोनिया खेमे वालों ने पहले चिट्ठी लिख दी। भाई राहुल गांधी, देखिए ऐसा नहीं है, आप इसको गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। सर मैं नहीं मोड़ रहा हूं, ये मुड़ा हुआ है, मैंने केवल सामने रखा। अडवाणी जी थे, उसके बाद अमित शाह हुए, उसके बाद अब नड्डा जी हो गए, तो क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता क्या नेहरू गांधी फैमिली का? बाहर का हो सकता है। नेहरू गांधी फैमिली ने कांग्रेस के 18 अध्यक्ष दिए जो उनके परिवार से संबंधित नहीं थे। राहुल जी ने साफ साफ कहा कि मैं और मेरा परिवार अध्यक्षता नहीं लेना चाहता। तो इसमें दायित्व किसका है, जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी का दोष नहीं है, यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दोष है जो इस तरह का रायता फैल रहा है। इस पर अपन बहस में अभी नहीं जाएंगे कि 18 अध्यक्ष हुए, उनमें से बाहर के कितने थे और परिवार के कितने, और बाहर वालों ने कितने साल कांग्रेस चलाई और परिवार वालों ने कितने साल चलाई। लेकिन अवनीजेश अवस्थी, मैं देख रहा था लगातार आप इनकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे, आपको हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? कांग्रेस पार्टी में अगर घमासान मचा है तो आपको प्रसन्नता क्यों है? फिर आशुतोष जी के पास जाते हैं। इसमें रोहित जी प्रसन्नता का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आज तक कांग्रेस पार्टी जो कहती आई है कि उनके अंदर जब भी दिक्कत होती है, जब भी बगावत होती है, ये कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, आरएसएस वाले कर रहे हैं। यही राहुल गांधी ने कहा, जो उनको सिखाया गया है कि जब अपने घर के भीतर झगड़ा हो तो दूसरे के सिर पे डाल दो। आज उन्होंने वो किया तो गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को बुरा लग गया उनको। और मुझे हैरत होती है, गुलाम नबी आजाद ने कहा अगर ये साबित हो गया कि मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा कैसे दूंगा? फिर तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे आप, अगर ये साबित हो गया तो। पार्टी विरोधी गतिविधियों में बीजेपी से मिलने वाले, मतलब अजीबो गरीब चल रहा है पार्टी में। लेकिन एक बात साफ है रोहित, एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चिट्ठी अनायास नहीं है। कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी मीडिया में लीक हुई, ये भी अनायास नहीं है। चिट्ठी जब लीक हुई उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई, ये जबरदस्ती एक प्रेशर में बुलाई गई। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आगे आने वाले समय में चीन के संबंध में, भारत की सुरक्षा के संबंध में और चीन से जो समझौता हुआ है उसके कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जो इस परिवार से अपने आप को अलग करना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी को अलग करना चाहते हैं। आज बोल ना पाए हो ये एक अलग बात है, आज मजबूरी हो, विवशता हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तय मानिए कि जो चीन के साथ संबंध कांग्रेस इस परिवार ने किया है वो खुलते ही उसकी आशंका में कांग्रेस का ऐसा तार होना है, ये संगठन ऐसी विचारधारा की सामने आनी है कि वास्तव में हुआ क्या। सर मैं तो ये पूछ रहा था आपको मजा क्यों आ रहा है, ये आपने नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। नहीं, तो केवल आपकी खुशी का राज पूछ रहा था। मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रमोद कृष्णम जी जिस तरीके से बात कह रहे थे उसमें हंसने के अलावा क्या किया जा सकता था, आप ये बताइए। जिस तरीके से बात, मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो प्रियंका जी को चाहता हूं, मैं तो उनको और मेरी कोई सुन नहीं रहा, और ये तो सब लोग वैसे हैं, बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं। मतलब सिर्फ गांधी परिवार की आरती, गांधी परिवार में कहता भी नहीं, नेहरू परिवार की आरती उतारने के अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की कोई दूसरी विचारधारा हो तो वो सामने बोले ना। वो ठीक है, ओके प्रमोद जी जवाब दे रहे हैं, फिर आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रमोद जी।
देखिए, अवस्थी जी का तो एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है, नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करना, नेहरू गांधी खानदान को गाली देना। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं रोहित जी कि आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसे पूरा हक है अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए। और जो 23 लोग हैं वो भी कांग्रेस के अहम सदस्य हैं, उन पर सवालिया निशान नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो राहुल जी ये बात कह चुके हैं, राहुल गांधी नहीं, एक सेकंड पूरा अवस्थी जी सुन लीजिएगा। ये कोई बहस तू मैं की नहीं, बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात, इसको चीन की तरफ जोड़ना, जापान की तरफ, आज ये मत करिएगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ओके अवस्थी जी, वो विषय खत्म हो गया। अब मैं रोहित जी ये कह रहा हूं, एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी कि एक नया अध्यक्ष देते। तो राहुल गांधी को बच्चा बनाने में किसका रोल है कि राहुल गांधी को रोज मनाया जा रहा? ये वर्किंग कमेटी का रोल है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस नेतृत्व को सख्त फैसला लेकर इस वर्किंग कमेटी को भंग करना चाहिए। ये इस और नई वर्किंग कमेटी का इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। सीधे नाम क्यों नहीं मैं लेते? ये कहना चाहता हूं वर्किंग कमेटी में किस किस से दिक्कत है आपको? सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते कि किस किस को बाहर करवाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं किसी को बाहर नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता, देश की जनता चाह रही है, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि आज जो देश की हालत है उसमें कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट विपक्ष है और वो सशक्त होना चाहिए। ये देश की जनता चाहती है। लेकिन ये कोई एक आदमी की पार्टी तो है नहीं। सर, वो विपक्ष अगर आपस में लड़ रहा होगा तो वो सरकार से कैसे लड़ेगा? आशुतोष जी, अब बड़ा सवाल ये है, और बीजेपी तो चाहेगी वापस कि राहुल गांधी का जो पास रिकॉर्ड है उसमें राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष हो जाए, और कांग्रेस ऐसा लगता है कि उस दिशा में बढ़ रही है। नहीं रोहित, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैंने अवनिजेश अवस्थी जी को सुना है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान से घूम के वो चाइना पहुंच गए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान वो कांग्रेस पार्टी का रिलेशनशिप चाइना से, पाकिस्तान से जोड़ रहे थे। अब वो चाइना, अरे भाई सरकार आपकी एक नंगा करो ना यार, चाइना से समझौता किया है ना, ठीक है। एमओयू कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये आदत होती है। पाकिस्तान पहुंचेंगे, बिहार में पाकिस्तान पहुंचेंगे, रहते हैं ये बार बार षड्यंत्र घुमाते रहते, करते धरते कुछ नहीं है। खैर, जो आपने सवाल पूछा उस सवाल के जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, बुनियादी सवाल क्या है? कांग्रेस पार्टी इस देश का लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा अगर सत्ता पक्ष के समय विपक्ष मजबूत नहीं होगा। और विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं, और कांग्रेस पार्टी इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो नेहरू गांधी परिवार है, वो इस वक्त मजबूत नहीं है। पहली बात, नेहरू गांधी परिवार में से एक को तय करना पड़ेगा, पार्टी चलाएगा कौन? पार्टी सोनिया गांधी चलाएंगी या राहुल गांधी चलाएंगी या प्रियंका गांधी चलाएंगी? यह स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में ही किसी तरीके का समन्वय नहीं है। दूसरी बात, अगर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इतनी हिम्मत तो कांग्रेस ने दिखाई है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कह सके कि आपका नेतृत्व है वो फिलहाल कांग्रेस को कोई ऊर्जा नहीं दे पा रहा, कोई प्रेरणा नहीं दे पा रहा, इसलिए कृपया करके इस पर बातचीत होनी चाहिए। और ये चिट्ठी का नतीजा है कि आज कांग्रेस बैठ के उसके बारे में चर्चा कर रही। और नतीजा क्या निकलता है एक अलग मसला है। जो लोग ये सवाल खड़े करें कांग्रेस पार्टी के अंदर जुत्तम पजार हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरीके से ही विचार विमर्श होते हैं। चलिए आशुतोष जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र और उसकी खूबसूरती है कि कपिल सिब्बल को ट्विटर पे आके ये बताना पड़ता है कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या काम किए, तो ठीक है सर, हम मान लेते हैं, क्योंकि नहीं, आप बड़े पत्रकार हैं सर, आप कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा इस बात को कि ये खूबसूरती है। लेकिन आपने तो बीच में बड़ी बात कह दी सर कि राहुल, प्रियंका, सोनिया, इन तीन में अगर पार्टी बट रही है, इन तीन में अगर खींचातानी हो रही है, तो सर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या बदसूरती है कि एक ही परिवार के तीन लोगों के आपस के झगड़े से इस देश का लोकतंत्र तय करना चाहते हैं आपकी कमजोर होगा या मजबूत होगा? मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि कम से कम कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि राहुल गांधी से मेरी बातचीत हो गई, मामला निपट गया। यहाँ संजय जोशी वाला मामला नहीं है कि पिछले न जाने कितने सालों से बेचारे बियाबान में घूम रहे, पता नहीं चल रहा कहां। वो भी एक तरीके का लोकतंत्र है। दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों में से तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी चलाएगा कौन। अगर तीनों लोग चलाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आने वाले 10 साल बाद भी तो ये किसको तय करना है? ये शाहनवाज हुसैन को तय करना है, नरेंद्र मोदी को? मैंने कहा कि तीनों लोगों को बैठ के तय करना है, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। और इससे ज्यादा बेहतर बात मैं और कर नहीं सकता हूं। तो उनकी पार्टी के लोग अगर चिट्ठी लिखें, कांग्रेस की समस्या, उनकी अपनी पार्टी के लोग अगर चिट्ठी लिखें और अपनी पार्टी का नेता अगर कहे कि साहब ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की बातें होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां भी होती हैं,
और जूता में पैजार भी होता है, फिर साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा ना अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज साथ साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो अगर कोई आदमी सवाल पूछ देता है तो पता चला 20 साल से पार्टी से बाहर हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व पता नहीं चलता। ठीक है, मैं यही बात कहना चाहता हूं। आपका इशारा शाहनवाज पर था तो मैं शाहनवाज जी से जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। शाहनवाज जी बोलिए। देखिए, दुश्वारी ये है कि आशुतोष जी ने विषय को डाइवर्ट करना चाहा और जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे। वो पूरी तरह एक परिवार के बारे में जो राय रख रहे हैं उनको सलाह दे देनी चाहिए। कांग्रेस में ये 3 नेता नहीं है, कांग्रेस में 3 तरह के नेता हैं। एक तो उनके मेहनती कार्यकर्ता हैं, दूसरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो परिवार के प्रति वफादार हैं, तीसरे ऐसे हैं जो परिवार की चापलूसी में लगे रहते हैं। सवाल यह है कि इनके आपस का झगड़ा या तीनों लोगों का झगड़ा नहीं है। कमियां जहां हैं, राहुल गांधी जी को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने उन नेताओं को एड्रेस नहीं किया तो हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, बड़े बड़े नेता आपसे अशोक चौधरी चले गए, स्टेट के लोग तो चले गए, लेकिन अब जब यहां पर है, मेरे ट्विटर पर किसी ने लिख के भेजा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता का है, हम सिमटते गए उनमें और वो हमें भुलाते गए, हम मरते गए उनकी बेरुखी से और वो हमें आजमाते गए। तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि वो 23 नेता जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी को एतराज है कि सोनिया जी जब बीमार थी तो चिट्ठी क्यों लिखी। कांग्रेस पार्टी बीमार है। कांग्रेस पार्टी अगर ये समझ रही है कि जो बीमारी उसे लग गई है वो जनता में सिमट गई है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों जिन्होंने कई बार कांग्रेस को डिफेंड किया है, आप उनकी ईमानदारी पर शक करें। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये राहुल गांधी जी से सीनियर हैं या जूनियर हैं? इतनी बड़ी तादाद में 23 नेताओं को सीधे बीजेपी का बता देना, और इस बहुत से कार्यकर्ता जो समझते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी और परिवार के साथ कांग्रेस का भविष्य नहीं है, अगर उन्होंने ये आवाज बुलंद की तो उनको बीजेपी का बता देना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? एक बात बता दो दीजिए शाहनवाज जी, खत्म कर दी इन्होंने। एक बात जो पार्टी अपने नेताओं को निगल जाए उस पार्टी का क्या होगा? एक बात तो बता दीजिए, वाकई चिट्ठी की स्क्रिप्ट आपके दफ्तर से लिखी गई थी क्या? जी नहीं, हमारे दफ्तर, मैंने आपसे कहा ना, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसमें आचार्य जी का जो विचार है वही कांग्रेस का विचार है। आशुतोष जी थोड़ा बचाव कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध इससे नहीं है। उनके कांग्रेस पार्टी अपना ही अहंकार का बोझ इतना कंधे पर डाला हुआ है, उसी से दबी जा रही है कांग्रेस। ठीक है, अगर आप कोई चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, उसकी समीक्षा बीजेपी में होती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी कोई समीक्षा नहीं कर पाई है आजकल। ठीक है, वो ये समझते हैं जो राहुल जी कह रहे हैं। रोहित जी, एक लाइन ऐड करूंगा जी। राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है, या चाइना को लेकर या राफेल को लेकर जो उनकी, या कोरोना को लेकर जो उनकी बयानबाजी है, उससे भी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता दुखी हैं। ठीक है, तो वो जो अंदरूनी झगड़ा है वो थोड़ा छलका है। ये आपको बताया उन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं ने आपको बताया कि वो राहुल के बयानों से दुखी है। हमारे कई लोग मिलते हैं ना साहब, हम लोग उनको थोड़ी छुआछूत करते हैं। ठीक है सर, कई पार्टी में मिलते हैं, हम देखते हैं बड़े टैलेंटेड लीडर हैं, लेकिन बड़े मायूस रहते हैं। पूछते हैं आपकी मायूसी का राज क्या है, तो बताते हैं क्या करें, राहुल जी की नीति की वजह से हम करें तो क्या करें। ठीक है सर। आप प्रमोद कृष्णम जी, क्या राहुल गांधी से लायक कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी को लीड कर सके? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, और सोनिया गांधी कह रही है कि अब मुझे आराम की जरूरत है, छोड़ दीजिए। देखिए रोहित जी, एक तो ये विषय थोड़ा गलत ढंग से उठाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद के लिए या कपिल सिब्बल के लिए क्यों बीजेपी से मिले हुए। वो बात स्पष्ट हो गई, उन्होंने नहीं कहा, ये विषय खत्म हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं जिसकी वजह से कपिल सिब्बल को सफाई देनी पड़ी आके। दूसरा, ठीक है, दूसरा और मैं अपना एक और इसको क्लैरिफाई कर दूं कि आशुतोष जी ने कहा कि साहब सोनिया जी में, प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में तालमेल नहीं है। भाई क्यों नहीं तालमेल है? बिल्कुल तालमेल है। राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ना मेरा परिवार का कोई सदस्य बनेगा, तो उसी बात को प्रियंका जी ने भी सपोर्ट किया और सोनिया जी ने भी कहा। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी फैमिली के पूरे वर्चस्व होते हुए
भी निजलिंगप्पा अध्यक्ष बने, वो नेहरू फैमिली के नहीं थे। बाबू जगजीवन राम जी बने, शंकर दयाल जी शर्मा बने, वो नेहरू फैमिली के नहीं थे। सीताराम केसरी बने, नरसिम्हा राव बने, ये सब नेहरू फैमिली के नहीं थे। लेकिन अगर राहुल गांधी ने एक बात कही है कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ना मैं इस परिवार का कोई सदस्य बनेगा, तो इसका तो सम्मान होना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बार बार फिर वही कह रहा हूं, आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने पढ़ लिया होगा सुबह से लोग क्या लिख रहे हैं, मैं बताऊं पढ़ के। गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, दाएं गांधी बाएं गांधी, बोलो कितने गांधी और कौन सा अध्यक्ष बनेगा गांधी, ये लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। चुटकुला है लेकिन उसके अंदर एक गंभीर तंज है, आपने पकड़ा होगा उसको, क्या उससे बाहर आप नहीं देख रहे? रोहित सरदाना जी एक बात, रोहित सरदाना जी पहली बात, राहुल गांधी ये तो नहीं कह रहे कि मुझे अध्यक्ष बनाओ, अगर उन्हें अध्यक्ष बनना होता 1 साल पहले बन जाते। दूसरी बात है अभी 6 महीने पहले बन जाते, अब बन जाते, उन्होंने आज भी स्वीकार नहीं किया है। तो आप राहुल गांधी पे उनकी इमेज को खराब करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं आज ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है, जितना भी कुछ चल रहा है, ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये हम आपको आज बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त नेतृत्व के साथ में, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जितना कांग्रेस के लिए किया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि नेहरू गांधी फैमिली पे ही अध्यक्षता रहे। ये नेहरू गांधी फैमिली नहीं चाहती है, लेकिन अब अगर राहुल जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का हो, राहुल गांधी की छवि खराब करना चाहता है। इसमें दिक्कत क्या है? ये कहना उचित नहीं है। आप ही की पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, आप ही की पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किए, फिर आप ही की पार्टी के नेताओं ने अपने ट्वीट डिलीट किए और बोला कि नहीं हमारी बातचीत हो गई, हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो सर छवि हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं, हमारा तो काम है जो कुछ सामने आएगा हम रख देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, हमने रख दिया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा हमने ट्वीट वापस रख लिया, हमने बता दिया कि भाई हमने ट्वीट वापस कर लिया अपना। सुनिए, कांग्रेस हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं, 23 सभी आपके झगड़े खराब कर रहे हैं। कांग्रेस के 23 ठीक है, कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी, ज्वलंत मुद्दे उठाए, इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप, बजाय इसके इसमें दूसरा एंगल ढूंढ रहे हैं। सर इसको अप्रिशिएट राहुल गांधी से करवाइए ना, जिनको अध्यक्ष बनाना है आपको, मेरे अप्रिशिएशन से क्या करना है आपको? मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं कि किसी भी उनकी पार्टी की हिम्मत है जो पिछले 6 सालों की समीक्षा कर दे नरेंद्र मोदी जी की? किसी की हिम्मत है कि कैसे जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष बने तो किसी की हिम्मत है कि उसमें सवाल कर दे? कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना तो आजादी है, इतनी आजादी है कि 23 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, 23 शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी और अपनी जी के सारे वरिष्ठ लोग हैं। ओके, गुलाम नबी आजाद साहब आज भी राज्यसभा में नेता हैं और हमारे आनंद शर्मा उपनेता हैं। ठीक, जी शाहनवाज जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी की हिम्मत है और हमारी ताकत है, हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता मिला जो देश नहीं दुनिया का नेता है, और उनके काम का लाभ पार्टी को हो रहा है, उनके नाम का लाभ पार्टी को हो रहा है, और वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, हमारे यहाँ जीत और हार पर समीक्षा होती है। हमारी ताकत मोदी जी हैं और आपकी कमजोरी राहुल जी हैं। आप राहुल जी के वजह से नीचे जा रहे हैं, हमें जो नेता मिला उसके वजह से हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और हम किस बात की समीक्षा करेंगे? हमारा जब परफॉर्मेंस अच्छा है, हम जब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कमियां हो तो बता दीजिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है, और हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उनका एक एक काम, एक एक कृत्य भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचा रहा है। और राहुल गांधी जी का एक एक बयान आपकी पार्टी को कमजोर कर रहा है। एक सेकंड, आचार्य प्रमोद जी, आपको तो दर्द आपकी पार्टी ने दिया, आपको चुनाव भी लड़वा दिया, राहुल जी आपके प्रचार में नहीं आए, और आप ही के कैंडिडेट के परिवार से लोग दूसरी पार्टी से लड़े। आपसे ज्यादा किसने दर्द झेला है? हमने आपका दुख देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं गया था लखनऊ, आपके लिए मैंने एक शब्द आपके खिलाफ नहीं बोला था, मैं दुख देखा है। अगर आप उसको दुख मानते हैं तो फिर उस दुख पर आप नमक मत रगड़िए। अगर आप उनके मित्र हैं वाकई तो उसको छोड़ दीजिए, बड़े पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। मैं आशुतोष जी के पास जाते हुए, आचार्य जी के पास नहीं, पहले आशुतोष जी के पास लगा रहा हूं। ओके आशुतोष जी, मेरा सवाल सर यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस समय एक मौका था कि वो पिछले कुछ समय में जो कुछ घटनाक्रम हुए उनसे आगे बढ़ते हुए गांधी परिवार से बाहर एक नेतृत्व की तलाश करके बहुत सारे विरोधाभासों को खत्म करती, और जितने सवाल सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी उन पर उठाए जा रहे थे उन सबको बंद कर देती एक बार में? कांग्रेस वो मौका चुक रही है, अब तक जैसे संकेत आ रहे हैं उससे लगता है।
देखिए रोहित, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस से बगैर कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का नेहरू गांधी परिवार के बगैर कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप सोच रहे हैं, दो अंतर है ना आशुतोष जी। देखिए वो आरएसएस के बगैर एक परिवार को तोलते हैं जिसके सदस्यों की संख्या भी नहीं पता है किसी को, शायद के कुल कितने होंगे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि आरएसएस के बगैर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप आरएसएस जिस दिन अपना हाथ खींच लेगी उस दिन बीजेपी को अपनी औकात पता चल जाएगी। 2004 में एग्जैक्टली यही बात हुई थी, 1984 में एग्जैक्टली यही बात हुई। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी का एक लक्षण होता है, हर पार्टी का एक गुण होता है। हर जवाब में आरएसएस बीजेपी क्यों ले आते हैं? कांग्रेस पे आप आरएसएस बीजेपी ले आते हैं, आप उस पर कुछ भी कहते रहिए। तो नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, ये सच्चाई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी को अपने नेहरू गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष चुनना चाहिए। जैसे बीजेपी ने, मोदी जी वहां उसके सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन जेपी नड्डा जो है वो पार्टी के अध्यक्ष है। तो वो अगर ये व्यवस्था अगर कांग्रेस पार्टी कर ले तो इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है ये। और लेकिन अगर वो नहीं करती है, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। मैं यहाँ पे आचार्य कृष्णन की बातों का समर्थन करना चाहता। 1998 में नेहरू गांधी परिवार का आदमी नहीं गया था कांग्रेस के पास कि आप मुझे पार्टी का अध्यक्ष बना लीजिए। कांग्रेस को 8 साल मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए, अपनी अलग राह बनाने के लिए। लेकिन वो बाद में सोनिया गांधी के पास गया, बोले अगर आप पार्टी नहीं चलाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये अगर आप उसको नेहरू गांधी परिवार में दोष देना चाहते हैं, दोष दे सकते हैं। जैसे कि आज आप बीजेपी को बिना आरएसएस के नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते। मेरी स्पष्ट नहीं, क्या आरएसएस, एक सेकंड, क्या एक संगठन जिसके करोड़ों सदस्य हैं, जिसको चलाने वाली एक बॉडी होगी पूरी, उसकी तुलना 3 लोगों के परिवार से कर सकते हैं? अवनीश अवस्थी, ये आशुतोष ही कर सकते हैं। आशुतोष पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है आज, और इतना बढ़िया राजनीतिक विश्लेषण किया कि एक तरफ संघ है, एक तरफ गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, और दोनों को एक पलड़े में उन्होंने तौल के रख दिया, बराबर कर दिया कि ये है। तो ऐसा राजनीतिक चिंतन, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण कोई करना चाहे तो करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी कोई सत्ता पक्ष की होती है क्या? कि सत्ता पक्ष अपने को भी मजबूत करे, विपक्ष को भी मजबूत करे, ये वो खुद मजबूत होगा। और आप कह रहे हैं कि 8 साल पिछले, ये 2014 में जो 44 पर आई कांग्रेस, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी तो वही परिवार जिम्मेदार है। फिर आप ये कह रहे हो परिवार की वजह से वहां तक पहुंचे 1998 में और 2004 में, तो परिवार की वजह से 2014 में 44 में और 2019 में 52 भी तो पहुंचे। ये भी तो मानिए ना कि उसी परिवार की वजह से पहुंचे। और ये बात कांग्रेस के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज 23 लोगों की चिट्ठी सिर्फ इसीलिए है, सही कहा इन्होंने, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अब ये इस नाम पर वोट नहीं मिलने वाले, बल्कि घटने वाले हैं, कटते जा रहे हैं वोट। इसलिए है ये चिट्ठी, ये पहला चरण है। ये कोई अंत नहीं है। आज ये पहला चरण है। और महत्वपूर्ण बात है कि आज एक, रोहित जी 10 सेकंड और लूंगा, कि राहुल गांधी ने खुद जब कपिल सिब्बल को फोन करके कहा, तब उन्होंने कहा कि मैं माना। आज से पहले यह स्थिति नहीं थी कि राहुल गांधी किसी को फोन कर दें। कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं ने यह दिखा दिया है कि हम हैं, वो परिवार नहीं है। ये परिवार के खिलाफ खुली चुनौती है। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही वो न समझे, जिसको समझ में आती है वो आगे का रास्ता देखे। ठीक आशुतोष, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, 30 लाख के पास केस हो रहे हैं, आप खुद रोज विपक्ष के तौर पर यह सवाल उठाते हैं कांग्रेस के नेता कि भाई चीन आपको घेरे हुआ है, आपकी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के पास मौका था कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी होती, बजाय उसके वो अपने घर का झगड़ा सुलझाने में लगे इस समय, और वो भी झगड़ा सड़कों पे हो रहा है इस समय। नहीं वही इसके लिए उसी वजह से 23 लोगों ने, वही लोग उसी वजह से तो आज कांग्रेस पार्टी में हम चर्चा कर रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती, उसका नेतृत्व मजबूत होता, तो ये चर्चा नहीं होती। लेकिन मैं अवनीश जी को पता नहीं आरएसएस में है या आरएसएस में नहीं है, लेकिन उनको बता दूं कि 2009 का जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी थी, तो गैंग ऑफ 4 का नारा किसने दिया था और क्यों? आरएसएस के प्रमुख को दिल्ली आके बैठना पड़ा, तो नितिन गडकरी को उठा के पार्टी का अध्यक्ष बनना पड़ा। तब सड़क पर नहीं सर फुटा हुआ हो रहा था, तब नेता एक दूसरे के खिलाफ खबरें नहीं प्लांट करे अखबारों के अंदर। जब नितिन गडकरी का करियर खत्म करने के लिए किन लोगों ने अखबारों में स्कूटी का घोटाला रखा था, आप भूल गए। तो इसलिए आरएसएस के जो लोग हैं और आरएसएस की जो जानकार बनते हैं, कम से कम जो है वो चीन और पाकिस्तान से बाहर निकले। अब दुनिया आगे बदल चुकी है। ये जो ज्ञान की बातें करते हैं, आरएसएस के लोग 47 से तय करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश से खत्म हो जाए, और आरएसएस का एकमात्र कंट्रीब्यूशन वही है इस देश के अंदर।
इस देश की राजनीति को सांप्रदायिक करने से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोलिए ना। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये गुप्ता जी अब इस समय कर ले कि वो संघ के जानकार हैं, चर्चा रोहित गुप्ता जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे सर, गुप्ता जी से आप बात कर लीजिएगा, गुप्ता जी से बात कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक सेकंड। ये गुप्ता जी आम आदमी पार्टी में किसको पिछवाड़े में लात मार के निकाला गया था। हमें पे आ जाएंगे, धर्म पे आ जाएंगे, तो यही चरित्र है। अब चलिए छोड़ देते हैं इसको, एक सेकंड। चुनाव से पहले किसी को मालूम नहीं था आप गुप्ता है, चुनाव के बाद किसी को मालूम नहीं आप गुप्ता है। ओके, चुनाव के लिए आपने किया गुप्ता का। नहीं, अरे अवनीश जी कोई आपत्ति नहीं है, अवनीश जी कोई आपत्ति नहीं, आप इनको आशुतोष गुप्ता कह के संबोधित करें, आशुतोष गुप्ता कह के इंट्रोड्यूस करें, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है जानकारी। अब इसलिए मसला ये नहीं है, चुनाव के समय में सर सुनिए ना, मसला ये नहीं है कि आशुतोष गुप्ता है कि आशुतोष कुमार है। सर एक सेकंड प्लीज सर, दोनों झगड़ा नहीं करें जी। आप प्रमोद कृष्ण जी वेट कर रहे हैं ना, देखिए सुनिए, प्रमोद कृष्ण जी कथा करने वाले आदमी है, उनको आदत नहीं है इस तरह के चीख चिल्लाहट में कथा करने की। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं जाने से पहले कि वो किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं पार्टी का। प्रियंका जी को देखना चाहते हैं, इसकी इच्छा तो उन्होंने जता दी थी, लेकिन आज CWC के बाद वो किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रमोद जी बोलिए। कोई तो इनके प्रचार में नहीं आया, ना राहुल जी ने, सोनिया जी ने। तो भी सर अध्यक्ष तो उन्हीं तीन में से चुनना ना, उनको देखेंगे शाहनवाज जी, तब भी अध्यक्ष तो उन्हीं तीन में से चुनना उनको। जब उनके पास विकल्प ही 3 है तो आप उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो आपका नाम ले देंगे। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए पहले। देखिए प्रमोद जी किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं? एक तो शाहनवाज साहब ने ये कहा कि मैं जब लखनऊ से लड़ा तो कोई प्रचार में नहीं आया और मैं दुखी था, मेरा दर्द था, मुझे जख्म लगा। शाहनवाज भाई आपका बड़ा शुक्रिया, पर आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अभी आशुतोष जी ने कहा कि साहब संघ परिवार और नेहरू गांधी परिवार। आशुतोष जी की बात से मैं अक्सर सहमत रहता हूं, लेकिन आज असहमत हूं। संघ परिवार का नेहरू गांधी परिवार की तुलना नहीं हो सकती है। नेहरू गांधी परिवार वो परिवार है, इस देश का राजनीतिक वो परिवार है जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है। संघ परिवार दो प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है, बलिदान दिया है। ठीक है शाहनवाज साहब, मैं पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं। तो ये रॉयल्टी है क्या उसकी, क्या अध्यक्ष अभी का होगा बहुत बड़ा जो ये उसकी रॉयल्टी है क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं ये नहीं, क्या ये हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है? इस देश के अंदर ऐसा कोई परिवार है जिसके 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का बलिदान हुआ, इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ, राजीव गांधी के जिस्म के टुकड़े हुए। रोहित जी क्या आप रोहित जी ठीक है, संघ परिवार से मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं। कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके, आगे भी लड़ेंगे शायद। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ सर, अरे आपके सपोर्टर ही बोल रहे हैं सर, मैं नहीं बोला, आपके समर्थन में बोले आशुतोष जी, मैं नहीं बोला। बॉर्डर पर। अच्छा शाहनवाज जी, ओके एक सेकंड। अब ये शाहनवाज साहब ये शहादत की रॉयल्टी, एक सेकंड सर, ये कैसे तय होगी? ये अध्यक्ष पद से तय होगी, या देश में सरकारें चुनने से तय होगी, या प्रधानमंत्री पद पाने से तय होगी? मैं ये नहीं कह रहा। और कब तक मैं ये नहीं कह रहा रोहित जी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सच है, ये हकीकत है। दूसरी बात अभी आशुतोष जी ने कही कि संघ परिवार जो चाहता वो होता, वो जमाना गया। अब जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो संघ परिवार करता है, ये थोड़ा सा अंतर आया है। इसलिए अंतर कांग्रेस में भी आ रहा है, आवाज उठ रही है, और इस आवाज का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये 23 लोग कांग्रेस के बिल्कुल स्तंभ हैं, और जो कांग्रेस का नेतृत्व है इस पर निर्णय करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे पहली पसंद उनकी है नेहरू गांधी फैमिली से अध्यक्ष हो, लेकिन अगर नेहरू गांधी परिवार ये नहीं चाहता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर तुरंत। चलिए सर, एक बड़ी खबर आ गई है इस समय। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। फिलहाल जो खबर आ रही है, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि CWC में अगर कोई फैसला नहीं हो पाता, एक राय नहीं बन पाती है, तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। ठीक उसी दिशा में चीजें हुई हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल बनी रहेंगी। अब ये कब तक होगा, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये चीजें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन आज की CWC मीटिंग में जो तय हुआ है वो ये है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। आशुतोष जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ब्रेक पर जाने उससे पहले फटाफट। नहीं, यही मैं कहता हूं कि अगर जो लोग उम्मीद करें इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा, इतनी जल्दी फैसला होने वाला नहीं है। ये मसला सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी को बैठकर तय करना पड़ेगा। जब तक वहां फैसला नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी में कोई फैसला नहीं। तो फिर ये CWC दिखावा थी, अगर उनको आपस में तय करना है तो
ये तय करना पड़ेगा कौन कांग्रेस पार्टी को लीड करेगा। सोनिया गांधी लीड करेंगे, राहुल गांधी लीड करेंगे, उनके बाहर का कोई लीड करेगा। ठीक है, मौसमी सिंह आ गई। मौसमी बताइए क्या जानकारी विस्तार से। अब रोहित आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है कि अभी लगातार तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने अपनी बात कह दी है और ये रजामंदी हुई है कि सोनिया गांधी आगे जो भी रास्ता कांग्रेस पार्टी निकालेगी नए अध्यक्ष को चुनने के लिए, तब तक के लिए सोनिया गांधी बतौर अंतरिम अध्यक्ष कंटिन्यू करेंगी। हालांकि पार्टी ने ये जरूरत जताई है कि पार्टी में संगठन के चुनाव होने चाहिए और नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, मगर बड़ी खबर ये आ रही है रोहित कि सोनिया गांधी तब तक के लिए बतौर अंतरिम अध्यक्ष कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वो अपना कार्यकाल, उनका 1 साल का कार्यकाल और आगे एक्सटेंड होगा। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद सोनिया गांधी इसके लिए राजी नहीं होंगी, पर हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह, फिलहाल जानकारी दे रही है कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। दिन भर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी इसी फैसले पर पहुंची है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिएगा आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।